जय श्री कृष्ण फ्रेंड। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर कोई किसी को डिप्रेशन है तो वो बिना दवाई के हील हो सकता है। यस, मेरा आंसर है यस, वो हो सकता है, क्योंकि ये मन की समस्या है और ये मन से ही हल होगी। क्योंकि आप लोगों ने कई डॉक्टरों से सुना होगा कि आप दवाई लो, आपको तो जीवन पर्यंत दवाई ही लेनी पड़ेगी, आपके माइंड का पैटर्न ऐसा हो गया है तो आपको दवाई ही लेनी पड़ेगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी डिप्रेशन हुआ था, मैं बता रही हूँ, मैंने आगे के सभी वीडियो में बताया है कि मुझे रहा था बहुत टाइम तक डिप्रेशन। और वो हो सकता है कि कोई मतलब कि आपका पास्ट का कोई चीज़ ऐसा हो जो स्टक हो गया है और वो उसका पैटर्न बन गया है आपके माइंड में और वो बार बार सर्कुलेट कर रहा है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये एक चीज़ हो गई कि इसके कारण हो सकता है। और सेकंड ये भी चीज़ है कि अगर आपके माइंड में कोई ऐसा कोई इंसान के प्रति कोई है तो उसके कारण भी हो सकता है। जब हम लगातार वो चीज़ पे रिपीटेटिवली सोचते हैं, हम रिपीटेशन में बार बार वो थॉट, वो पर्सन को जब हम लाते हैं तो उसके कारण हमारे माइंड की जो पैटर्न है वो पूरी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चली जाती है। जब उसको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में हम करने लगते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम उनको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक अच्छा कंटेंट हो गया। पहला तो पॉइंट ये हो गया कि 99% नेगेटिविटी सोशल मीडिया से आती है। मतलब कि आप कैसा कंटेंट देखते हो। पहले के ज़माने में जो लोग गांव में रहते थे उनकी लाइफ में कोई डिप्रेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो लोग ये सब चीज़ नहीं यूज़ करते थे। सोशल मीडिया हो गया, बिना मतलब का किसी और का टेंशन आप लोग लेके घूम रहे हो। तो पहले तो वो लोगों को फॉरगिव करके हटाओ। फर्स्ट स्टेप तो फॉरगिवनेस ही हो गया कि आपको हटाना ही चाहिए उन लोगों को कि जो आपके दिमाग पे सवार है, क्योंकि वो तो आपको आगे ग्रोथ करने ही नहीं देंगे। ठीक है। सेकंड हो गया फॉरगिवनेस हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉरगिवनेस हो जाए उसके बाद आप सेल्फ लव में जंप करिए। सेल्फ लव में जंप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अच्छा कंटेंट देखना है, मतलब कि ऐसे कुछ वीडियोस हो गई। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में मैं आपको बताती हूँ कि आपको नाम जप करना चाहिए, उससे आपका माइंड पूरा पॉजिटिव होने लगेगा। आप ब्रेक करिए, पहले 7 डेज़ करिए, उसके बाद 7 डेज़, उसके बाद के 7 डेज़। आप अचानक से मत लग जाइए। अगर आपका इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो अचानक मत लगिए, थोड़ा धीरे धीरे से करिए। ठीक है। अचानक तो आपका नहीं होगा आई थिंक कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड, तो आप धीरे से स्टार्ट करिए तो जल्दी इफेक्ट करेगा। नाम जब हो गए उसके बाद आप मेडिटेशन भी करिए। मेडिटेशन करने से आपका जो अल्फ़ा वेव है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ को इम्प्लांट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी मैं बात कर रही हूँ वो बीटा वेव है। अगर मैं डीप ब्रीदिंग में करूँगी तो मैं अल्फ़ा वेव में आ जाऊँगी, मतलब कि मेरा पूरा नेचर एकदम शांत हो जाएगा। और मैं जब डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीद आउट इस तरीके से करूँगी तो क्या होगा, मेरा जो पूरा जो पैटर्न है, जो पूरा नेगेटिव वाला जो पैटर्न है वो पूरा पॉजिटिव में शिफ्ट होने लगेगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, वो एक चीज़ हो गई। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद आपको ऐसे वीडियोस देखना है जिसमें से आपको कुछ सीखने मिले। ठीक है। वो पहला वाला जो कंटेंट है वो हैबिट आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ से बाहर निकलना है ना। अगर डिप्रेशन में जाना होता तो आप देखते रेगुलर, बट आपको तो कुछ नई चीज़ चाहिए। तो आप जो पुराने वाले जो सभी चीज़ें हैं उसे लॉग आउट कर दीजिए, कुछ नया बिल्ड कीजिए, कुछ नया ईमेल आईडी बना के कुछ नई चैनल्स बनाइए और उस पर वर्क करिए। क्यों? उस पर वर्क करना ज़रूरी है। अगर आप उस पर वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये पैटर्न और स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बजाय अगर आपको जो भी स्ट्रॉन्ग करना है आप उस पर वर्क करिए। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो है नेगेटिव पैटर्न वो पूरा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।